हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन फुल मार्क्स। आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सअप, या हमने अब तक जो भी पढ़ा उन सबका मिक्सअप, उसका समरी समझ लीजिए। और थोड़ा सा ये इसका लेवल जो होता है प्रीवियस एक्सरसाइज से थोड़ा हाई होता है। सबसे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है हमको, एक सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। दिस एक्स जो है वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हम सॉल्व करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हम करते आ रहे हैं 9th-10th से, तो 8th में भी की थी, तो उसको हम स्प्लिटिंग से एक्स की वैल्यूज जो भी यहाँ पे आएंगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास एक्स एक सेट हमको जैसे रोस्टर फॉर्म में मिल जाएगा। बी सी और डी हमको ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में गिवन है। हमको इसमें फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा सेट जो है किस सेट का सबसेट है। तो वो चीज़ हमको वहाँ पे फाइंड करें। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं क्वेश्चन सेट ए को हम पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक्स माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। ये इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ली, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आती होगी। इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना होता है, इस तरह इसको कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आए और ऐड करें तो फिर ये आए। ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी साइन दे रखा है उसको सॉल्व करने पे ये आना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो। इनमें से कॉमन आएगा एक्स, एक्स माइनस 6 अंदर बच गया। इसमें से -2 कॉमन आएगा, एक्स माइनस 6 अंदर बच गया। तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड 6। तो सेट ए हो गया हमारा 2, 6। सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है, सेट डी दे रखा है। अब हम सबसे पहले सेट ए को देखते हैं। सेट ए किसी का सबसेट है, सेट ए इसका भी सबसेट है, सेट ए इसका भी सबसेट है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये तो आपको हमने सॉल्व किया ही, हम आपको बता दें। ए क्या है? बी का सबसेट है, और ए किसका सबसेट है? सी का भी सबसेट है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये सबसेट का साइन है और ये सी है। ठीक, उसके बाद फिर और ए किसी और का सबसेट है? नो। अब बी को चेक करो, बी किसका सबसेट है? बी ए का सबसेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी में 4 भी है, यहाँ पे 4 नहीं है। तो बी किसका सबसेट है? सी का। बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, और डी का भी सबसेट नहीं है बी। सबसेट का मतलब आपको बता ही चुकी हूँ। सबसेट मतलब कि वो सेट जो कि दूसरे सेट से उसमें सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, कम हो सकते हैं ज़्यादा। इस वाले में जैसे मान लो ये ए बी का सबसेट है, तो ए के एलिमेंट जितने भी हैं वो बी में होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें वो सारे एलिमेंट्स उतने होना चाहिए जो कि बी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बी में वो सारे एलिमेंट है जो सी में प्रेजेंट है, और ए में वो सारे एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट है, और ए में वो सारे एलिमेंट है जो सी में प्रेजेंट है। अब सी के लिए चेक करो, सी किसका सबसेट है? सी तो इनफाइनाइट सेट है, तो किसी कोई सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे सारे हमको फाइनाइट सेट दे रखे हैं। ठीक है, अगेन डी, डी देखो किसका सबसेट है? डी ए का भी सबसेट है, क्योंकि डी जो है डी में 6 है और इसमें ए में भी 6 है। ठीक है, तो ए का सबसेट हो गया। डी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, डी बी का सबसेट है, चेक करो, यस बी में 6 है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ बी, और डी इज अ सबसेट ऑफ सी ऑल्सो, सबसेट ऑफ सी ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कुछ चीज़ गिवन है कि फर्स्ट पार्ट में गिवन है हमको, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक, एंड ए बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमें इसमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सेट मान लेते हैं कि इसका सोल्यूशन है ये। सेट ए को मान लिया हमने 1, 2। ठीक, सेट बी हमने मान लिया, क्योंकि बी ए बिलोंग्स टू बी है, तो हम बी में सेट क्या मानते हैं? कुछ भी ऐसा मान लो जिसमें ए ये तो पूरा का पूरा होना चाहिए, तो 1 मान लेते हैं। और ये पूरा का पूरा सेट, क्योंकि बिलोंग का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बिलोंग मतलब ये होता है कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर एज ए एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, 1, 2। ठीक, बी से ए बिलोंग कर रहा है बी से,
और उसके आगे आप ये लिख दीजिए। ठीक है, अब ए तो x बिलोंग्स टू, अब x इनमें से क्या है, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लो। 2 ये बिलोंग कर रहा है ए से। ठीक है, तो x जो है ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब a बिलोंग्स टू b, मतलब वो भी ठीक है, a 1 2 है, ये बिलोंग कर रहा है b से एज ए एलिमेंट, पूरा का पूरा सेट दे रखा है अंदर, तो यस a बिलोंग्स टू b, ये भी सही है। देन हमें फाइंड करना है कि x बिलोंग्स टू b। x मतलब यहाँ पे हमने x के लिए था 2 लिया था, तो इस 2 को इस b से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 2 इस b में प्रेजेंट है? अब कहोगे है प्रेजेंट, मैं कहूँगी नहीं है प्रेजेंट। तो फर्क क्या है दोनों में? देखो ये जो 2 है, ये 2 एक सेट के अंदर है गिवन। ठीक है, और ये सेट क्या है, एक एलिमेंट है पूरा। तो 2 यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है, 1 2 का पूरा सेट एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है, जो कॉमा से सेपरेट होते हैं उनको हम क्या एलिमेंट्स बोलते हैं। तो 1 और 2 इन दोनों में ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, लेकिन 2 एक एलिमेंट नहीं है इस सेट का। सेट बी का 2 एलिमेंट नहीं है। सेट बी के एलिमेंट्स कौन से? 1, सेट 1 2 और 3। ठीक, तो 2 इससे कहीं बिलोंग नहीं कर रहा, तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, हेंस x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यहाँ पे डज नॉट आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट है। उसमें भी हमको ये सब में ये करना है कि अगर सही है तो बताओ, फॉल्स है तो बताओ, मतलब हमको एग्जांपल देके इसको बताना है। ठीक, अगर इसमें a बिलोंग्स टू, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, ठीक है, देन a बिलोंग्स टू c, ये हमको बताना है। ठीक, अब देखो हम इसमें अगेन सेट मान लेते हैं। a को हमने सेट मान लिया 2, b को हमने एक सेट मान लिया 0,2। ठीक है, तो ए सी से बिलोंग कर रहा है, तो सी में कैसा होना चाहिए, जो पूरा का पूरा ए होना चाहिए उसे प्रेजेंट। ठीक है, 1 0,2 और 3। ठीक है, अब आप चेक करो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आप बताओ कि बी के अगर हम सबसेट लिखेंगे तो क्या आएगा? 0 और 2 आएगा। बी के हम सबसेट्स अगर लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ बी लिखेंगे तो क्या आएगा? एक तो 0 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? एक 2 आ जाएगा। 0 2 और 5 तो है ही। ठीक है, तो सबसेट में क्या क्या आ गया हमारा? जी आ गया। तो ये एक सबसेट है बी का, यस। ठीक, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, बी बिलोंग्स टू सी। बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स मतलब क्या है? एज ए एलिमेंट सी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो बी 0 2 है, तो सी 0 2 एज ए एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, यस। तो बी बिलोंग्स टू सी भी हमारा ट्रू है। अब हमें देखना है कि ए बिलोंग्स टू सी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए क्या है? 2। ठीक है, ये सी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? नो, सी में 0 2 एक सबसेट है लेकिन 2 नहीं है। तो फिर क्या मतलब हो गया? ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ओके, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक, थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में अब देखिए क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। देन हमें शो करना है ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगेन हम इसमें कुछ सेट्स दे देते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो हमें देखना है कि ए सबसेट होगा बी का या नहीं होगा। ठीक, तो कैसे कर सकते हैं इसको? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगेन हम सेट मानेंगे। ए को एक सेट मान लिया हमने 1,2। ठीक है, बी को एक सेट मान लिया 1 2 एंड 3। ठीक है, एंड सी को एक सेट मान लिया हमने 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें बोल रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर हम बी के सबसेट लिखें तो बी के सबसेट्स क्या लिखेंगे? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। तो 1 2 तो आ रहा है ना, तो इसमें देखिए हम बी के ऊपर सबसेट सारे नहीं लिखते, बस वो लिखते हैं जो हमको रिक्वायर्ड है। बी के सबसेट लिखते हैं, सबसेट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें? 1 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 3 होगा, और 1 2 होगा, 1 2 3 होगा। इस तरह से होंगे सारे सबसेट इसके। ठीक है,
तो हम क्या लिखे, चलिए 1 2 3 और 5, ठीक। और भी होंगे, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा। तो हमें पास देखो, आप ये देख लो रिक्वायर्ड कौन सा है, 1 2। तो 1 2 एक सेट 1 2 है और ये इसमें भी सबसेट आ रहा है, तो ए सबसेट ऑफ बी, यस, ये चीज तो हो गई। अभी देखो आप, बी ए सबसेट ऑफ सी, क्या बी सी का सबसेट है? अगर हम सी के सबसेट लगाने तो क्या आएगा, अगेन 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1 2 आएगा, 2 3 3 4, 1 2 3, तो 1 2 3 इज सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ सी, ये भी ठीक है हमारा। अब हमको बताना है कि क्या 1 2 सी का सबसेट है। अगर हम सी के सारे सबसेट एक बार लिख ही लेते हैं, अच्छा बी के आप कुछ रहेगा तो वो भी लिख लो, आप कोई बात नहीं, सारे लिख लो, 2 3 और 1 और 3, ठीक है। सी के सबसेट लिखो 5 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 2 3 3 4 1 4, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। उसके क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें और भी सबसेट आ सकता है, जैसे कि 1 2 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, 3 4 आ गया, 1 3 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 1 4 हम लिख चुके हैं। उसके बाद क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, और क्या आ सकता है, 2 3 4 आ सकता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं उसके लिए सबसेट इसका, 1 3 4 1 3 4, ये लिख सकते हैं इसमें। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दो और आना चाहिए सेट्स में। चलो ठीक है, अब आपको बता देती हूँ खाली। अब आप देख लो कि इस सी में क्या 1 2 है सबसेट प्रेजेंट है, यस, ये रहा। इस सी में बी भी प्रेजेंट है, 1 2 3, यस। तो हम ये देख सकते हैं कि बी ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। तो ए इज सबसेट ऑफ सी, क्या ये ट्रू है कि नहीं, यस। ए जो है वो बी में प्रेजेंट है, ए का सबसेट जो है बी में प्रेजेंट है, और बी सी में प्रेजेंट है। बी क्या है, 1 2 3, ये सी में प्रेजेंट है, यस। तो क्या ए भी सी में प्रेजेंट होगा, यस, ए भी सी में प्रेजेंट है। तो ए इज सबसेट ऑफ सी, ये हो गया हमारा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में हमको दे रखा है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ठीक। देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम कुछ मान लेते हैं फिर से अगेन, ए को हमने क्या माना, 1 2 माना, बी को क्या माना हमने, क्योंकि ए जो है बी में बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें एलिमेंट्स इसके अलग मान लेते हैं। इसके एलिमेंट्स मान लेते हैं हम 3, इसको कुछ और 0 मान लो, 6 मान लो और 8 मान लो, ठीक है। सी के एलिमेंट्स क्या मान लेते हैं हम, 0 1 2 6 और 9, ठीक। अब देखो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, 1 2 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, 1 2 इसका सबसेट तो हो ही नहीं सकता। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि बी में 0 6 8 है, इसमें 0 इसमें 6 8 इस तरह से नहीं दे रखा है, तो इसका सबसेट नहीं है। अगर हम सबसेट लगाएंगे इसके तो इसका नहीं आएगा। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो ये तो गलत बात हो गई ना। ए सी में 1 2 तो प्रेजेंट है, तो अगर हम सी के सबसेट्स लिखते हैं तो क्या आएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन, कई सारे सबसेट्स होंगे इसके। तो 1 2 तो प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। 1 2 से प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी, बट इसमें दे रखा है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो ये तो गलत दे रखा है, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो जो गिवन है ये हमारा गिवन इज
फॉल्स। ठीक है, ये हमारा जो गिवन है वो फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू a and a is a subset of b, then x is a subset of b। ये हमको चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अगेन हम इसमें कुछ सबसेट सेट्स मान लेते हैं। ए को मान लिया हमने 3, 5 एंड 7। ठीक, बी को मान लिया हमने 3, 4 एंड 6। ठीक है, आप चेक करो, x बिलोंग्स टू x मान लो, इसको मान लो ये a से बिलोंग कर रहा है। ठीक, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a जो है सबसेट नहीं है b का, ये तो हमको दिख ही रहा है, 5, 7 है, इसमें सब कुछ इस तरह से नहीं रखा, तो a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। तो x बिलोंग्स टू b, क्या x b से भी बिलोंग कर रहा है? ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। अगर हम 3 को देखें तो ठीक है, लेकिन x में सारे x जरूर थोड़ी 3 कुछ भी हो सकता है, तो इसके सारे एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं? नो। जैसे 5 देखो, आप देखो ना, जैसे 5 है, इसमें 5 देखो बिलोंग कर रहा है ए से, तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये बात सही है। ये ए के जो है ए किस, अगर हम इसके सबसेट निकालें, बी के सबसेट से निकालें, तो इसमें 5 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप छोड़ो सबसेट मत निकालो, आप सीधे से देख लो कि ए से बी, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब हमें चेक करना है कि एक्स बिलोंग्स टू बी कर रहा है। एक्स हमने क्या लिया था, 5 लिया था, 5 बी से बिलोंग कर रहा है? नो। ठीक है, इन्होंने बोला बिलोंग कर रहा है, लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा, तो एक्स 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो गिवन इज फॉल्स। जो हमारे दे रखा है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड x does not belongs to b, then x does not belongs to a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हम अगेन इसमें सपोज कर लेते हैं, एक सेट सपोज कर लेते हैं 2 और 3। ठीक, बी एक सेट सपोज कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट दे रखा है ए से सबसेट ऑफ बी, बी के अगर हम सबसेट निकालेंगे उसमें 2, 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यस ये ठीक है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो एक ऐसा एलिमेंट ले लो आप, कोई भी एलिमेंट जो कि एक्स से बिलोंग ना करो, लेट 5 नंबर ले लो, तो 5 जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो 5 जो है इनमें से बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये कह रहे हैं कि अगर 5 बी से बिलोंग नहीं कर रहा तो 5 ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो आप चेक करो 5 ए में है? नो। या कोई भी ऐसा एलिमेंट 2, 3 के अलावा जो इसमें नहीं है वो इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर वो इसका एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो बड़े वाले सेट में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो छोटे वाले सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो 5 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या चीज़ है हमारी? ट्रू। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन में हमको गिवन है 3 सेट्स दे रखे हैं ए, बी और सी। ठीक है, सच दैट कुछ कंडीशंस हमको दे रखी हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ हमको गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि सेट बी इज इक्वल्स टू सेट सी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन को हम ले लेते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ते थे 9th में, 10th में और प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा है, जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ x गिवन है, यहाँ पे y गिवन है, तो अगर हमें कुछ करना है, इसमें कुछ ऑपरेशंस करने होते थे प्रूविंग के लिए, हम क्या कर सकते थे, दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ ऐड कर सकते थे। हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना क्या होता है, हमें दोनों साइड्स पे करना होता है। लाइकवाइज हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे इंटरसेक्शन करा देते हैं बी के साथ। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करा दिया, बी के साथ। अब हम क्या करते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे कि अगर ये इसी को ले लो, ये हमको दे रखा है, अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स और ये वाला प्लस का साइन 3 इंटू 10, इसी तरह तो आता था। सिमिलरली हम इसमें कर लेते हैं, ये हमको गिवन है तो इसका इंटरसेक्शन ये
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला यूनियन का साइन, सी इंटरसेक्शन बी। अच्छा ये अपना रफ करके है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए आप बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि बी और बी में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है ना, तो बी और बी में क्या कॉमन है, बी और बी में पूरा का पूरा बी कॉमन है, तो हम इसकी जगह में यहाँ बी लिख सकते हैं पूरा, और ये ऐसे लिख दिया आप, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और इसकी जगह पूरा बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ तो ऐसी कैसे आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा एक देखो, अगर दो सेट्स हमको गिवन हो, उन दो सेट्स में से ही किसी एक सेट के साथ उसका यूनियन कराया जाए, दो सेट्स का इंटरसेक्शन गिवन है, उन दो सेट्स के इंटरसेक्शन में ही किसी एक सेट के साथ यूनियन कराया जाए, तो आंसर आता है वो बाहर वाला सेट, तो इसमें आ जाएगा हमारा बी। जैसे कि ए और बी दो सेट्स हैं, उनमें से ए और बी में से बी के साथ उसका यूनियन कराया जा रहा है, तो क्या होगा फिर हमारा, ये आंसर इसका बी आ जाएगा। और यहाँ पे ए और बी में अगर यहाँ पे यूनियन बी होता, ए और बी के इंटरसेक्शन में से अगर यूनियन ए होता, तो आंसर यहाँ पे आया था ए, ठीक है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, इसको हम मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कराते हैं, अभी हमने बी के साथ इंटरसेक्शन कराया था, अब हम कराएंगे इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। देखिए ए यूनियन बी, जैसे हमने पहले लिखा था वैसे लिख लेते हैं, ए यूनियन सी। अब इसको इंटरसेक्शन कराएंगे सी के साथ। ये क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, एक बार में आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि हम कर लेंगे, जब करने बैठोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इस चीज की 2-3 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब अगर अगेन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, यार यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, अगेन ये तो ऐसे रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, सी और सी में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, अगेन वो प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लगाई थी यहाँ पे फिर लग जाएगी, दो सेट्स हैं, दो सेट्स में से कोई इंटरसेक्शन दे रखा है, उसी में से अगर किसी एक में से यूनियन कराएंगे तो आंसर वही वाला सेट आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, ठीक है। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ए ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये दे रखा है बी और सी दे रखे हैं हमको, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, बी और सी इक्वल प्रूफ करना था, बी और सी दो इक्वेशन दे रखे हैं, अब बी इसके इक्वल है, सी इसके इक्वल है, अब दोनों आपस में देखो, ये दोनों इक्वल हो जाए तो बी और सी इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखो, सी इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों हमारी सेम चीज है, तो पहले तो आप ये लिख लो कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बी और सी में क्या कॉमन है, और इसका मतलब ये सी और बी में क्या कॉमन है, तो जो बी और सी में कॉमन होगा वही सी और बी में कॉमन होगा ना, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गई, तो ये वाली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। अब बची ये, अगर ये आपस में इक्वल हो जाए तो बी और सी आपस में इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो मतलब कि हमें होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी होना चाहिए, ये तो हमको स्टार्टिंग में दे रखा है, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल दे रखा है, तो ये तो हमको दे ही रखा है, हमको गिवन है कि ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमको गिवन है, वी नो, ठीक है, ये हमें पता है, ये हमको गिवन है, तो ये दोनों मतलब आपस में दोनों चीजें इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है पूरा सेट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हो गई, इसका मतलब ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, हमने भी वाला लिखा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की जगह ये इक्वल है तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो है ये बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन सी, बी दोनों आपस में इक्वल है, तो यूनियन में एक चीज लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि ये बी इज इक्वल टू सी, हो गया हमारा
प्रूफ